हेलो स्टूडेंट्स, अभी एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ मैं कम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जेईई मेंस के में जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक सारे हम सीखेंगे, वो कंसेप्ट हम सारे सीखेंगे जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं जेईई मेंस के पेपर से उठा रहा हूँ, एनडीए के एग्जाम से उठा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस में जो टॉपिक है आपको बस उस टॉपिक में जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को याद रखना है। आप एक कॉपी बना लीजिए, उस पर ये कंसेप्ट लिखते जाइए और आई होप कि आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो आप भी अपना जेईई मेंस अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो ये थोड़े थोड़े दिन की छोटी छोटी सी तैयारी आपको बड़ा ही बेनिफिट देगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन से। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, आई होप आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस स्टडी कर चुके होंगे। 11th क्लास का चैप्टर है ये कम्प्लेक्स एनालिसिस। कम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारी एनसीईआरटी बुक में, वो तो सिंपल सी इंट्रोडक्शन ही मानो उसको, वो एक्चुअल में चैप्टर बड़ा सिंपल सा है। हाँ, जो कम्पिटेटिव क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, आपको थोड़ी सी ट्रिक चाहिए होती है उसको करने के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। हमारी वही अप्रोच होगी, जो क्वेश्चन आए पेपर में वही आपको बताऊंगा और आप उसको देख के ही क्या करना, कॉपी में नोट कर देना। और जब आप कॉपी में नोट कर लोगे अच्छे से, तो आप जब बाद में रिवीजन करोगे 2 दिन बाद, तो आपको अप्रोच पता चल जाएगी कौन सा क्वेश्चन किस अप्रोच से करना है। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिट, पूरा आपको बेनिफिट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये जो वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, ताकि सारे मैथ्स को जो बहुत मुश्किल समझ रहे हैं वो सिंपल वे में मैथ स्टडी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछता है कम्प्लेक्स एनालिसिस में, इफ z माइनस 4/z इज इक्वल टू 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। ओके, कम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, z कम्प्लेक्स नंबर होता है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई से। ठीक, एक्स और वाई रियल नंबर है और आई आयोटा, आयोटा इमेजिनरी, ये आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या बोला है। अब देखना मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, आई होप आप भी अप्रोच वैसे ही करोगे। जब भी कोई क्वेश्चन मैथ्स में पूछा, आपको चेक करना है गिवन क्या है। गिवन आपके पास है z माइनस 4/z का मॉड इज इक्वल टू 2, ये आपके पास गिवन है। आपको जाना कहां पे है, आपको जाना कहीं नहीं है, आपको मॉड की वैल्यू निकालनी है, मॉड z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, z को x प्लस आयोटा वाई डाल देंगे, a प्लस आयोटा b डाल देंगे, हो सकती है वो भी अप्रोच। ठीक, मगर जो एक्चुअल वे है वो क्या है, आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या गिवन है, z माइनस 4/z इज इक्वल टू 2 गिवन है, जाना हमें इधर है, तो कॉमन सेंस की बात है, हमें यूज तो यही करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमें यूज क्या करना है, जो गिवन है और पहुंचना इधर है। इसकी वैल्यू निकालनी है ना मॉड z की, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड क्या करना है आपको, मॉड z। अप्रोच समझना ध्यान से, फाइंड क्या करना है, मॉड z। तो शुरू करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, हम मॉड z को, ये आपको फाइंड करना है, यूज करना है इसका, ध्यान से देखिएगा। मॉड z है, हमें क्या यूज करना है, 4/z, तो इसके अंदर क्या आना है 4/z, तो मैं क्या करूंगा, एक 4/z ऐड भी कर दूंगा और एक 4/z माइनस भी कर दूंगा। देखो कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से क्या बन जाएगा, मॉड z। तो मतलब मैंने इसके अंदर ये जो गिवन था वो यूज करना था, वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कंप्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो x प्लस वाई का मॉड है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है x प्लस वाई का मॉड। ठीक, तो मैं इस पूरे नंबर को x मान लूंगा, इस पूरे को मान लूंगा y। अब आप बोलोगे ना सर आपने ऐसे क्यों किया, आपने z को क्यों नहीं माना, हाँ मैं मान लेता हूँ z को ही अकेला। ठीक, तो फिर तो वही बन गया, फिर क्या यूज हुआ, जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो यूज ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में तो हमें ये यूज करना है ना, इसलिए मैं इसको पूरे को x मान लूंगा, इस पूरे को क्या मान लूंगा, y। तो प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट आ जाएगा z माइनस 4/z प्लस आ जाएगा 4/z का मॉड। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी, इस पूरे को x मानना, इस पूरे को y मानना, तो जब आप मॉड को खत्म करते हो तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बोला जो ये वैल्यू है 2 के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा ना ये किसके इक्वल आएगा। अब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से स्मॉलर है, ये क्वांटिटी इससे बड़ी है और ये क्वांटिटी इससे क्या है, स्मॉलर, मगर जो ये क्वांटिटी मैं आगे लिख रहा हूं ये तो इसकी इक्वल होगी ना। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू डाल दो, z माइनस 4/z कितना आ रहा है 2, ये मैंने 2 डाल दिया, 2 प्लस 4/z, ठीक है, ये तो ऊपर से आ गई वैल्यू। फिर 2 प्लस मॉड की प्रॉपर्टी एक और होती है, मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप क्या करोगे x बाई वाई का मॉड करोगे तो मॉड न्यूमरेटर का भी लगेगा, मॉड डिनोमिनेटर का भी लगेगा, तो मॉड 4 का भी लगेगा और मॉड z का भी लगेगा, ठीक है। इसको जब हम इक्वल टू करेंगे, अब जो मॉड है ये तो मॉडुलस होता है, ये जो मॉड है आपका ये क्या होता है मॉडुलस, और मॉडुलस का आंसर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल का मॉड तो रियल ही रहेगा, तो 4 का मॉड तो क्या रहा 4, z के मॉड को मैंने एज इट इज रख दिया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई कि जो मॉड ऑफ z है, ये जो मॉड ऑफ z है किसके इक्वल आ रहा है 2 प्लस 4/z। स्टूडेंट्स क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं नहीं, ये इक्वल इनके आपस में ये इक्वल है, मगर एक्चुअल में ये क्या है लेस देन इक्वल टू। आई होप आपको इधर तक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मॉड z को ब्रेक कर दिया क्वेश्चन की हेल्प से, इसमें कर दिया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है मॉड z की, मॉड z की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको सबको एक तरफ करने पड़ेंगे। मैं क्या करूंगा सिंपल, मैं इधर एलसीएम ले लूंगा मॉड z का, तो कितना आ गया 2 मॉड z प्लस 4 अपॉन मॉड z। मॉड z को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया मॉड z का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 मॉड z प्लस 4। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए मॉड z की, मगर इधर तो आ रहा है मॉड z का स्क्वायर। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, इजी करने के लिए मैं मॉड z को x पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं x, तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अब क्या करना है। अब तो मैं रुक गया, अब मैं देखूंगा अपने ऑप्शंस को। ऑप्शंस में रूट है, और रूट कब आता है जब इस साइड का एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड चले जाए, तो मेरे पास स्क्वायर है, इसको उधर पहुंचा दूंगा। अगर मैं इसको एज इट इज उधर पहुंचा देता हूं तो ये x तो रह गया, हमें तो x निकालना है। सबसे पहले इस 2x को इस साइड आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 4। ओके, अब हम एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, आई होप आपने ये नोट कर दिया होगा, तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं क्योंकि वीडियो में इतना विजिबल नहीं हो पाएगा। तो हम कहां पहुंचे x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 4। अब हमने 10th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेरे को स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि मेरे को रूट में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा x स्क्वायर माइनस 2x। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका x का कोफिशिएंट उठाते हैं b, उसको 2 से करते हैं डिवाइड, और उसका स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट है 2, मैं 2 को किससे डिवाइड करूंगा 2 से, तो 1 आएगा, मैं 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दूंगा और 1 का स्क्वायर क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो या तो मैं ऐसे कर लूं, नहीं तो अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है तो मैं एक चीज और भी कर सकता हूं, इधर एक फार्मूला में बना सकता हूं x - 1 का होल स्क्वायर। कैसे, सिंपली 1 ऐड करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी है, दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया x - 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 5, ठीक। तो सामने आंसर पता चल रहा डी। कैसे अभी देखते हैं, स्क्वायर चला गया दूसरी तरफ, तो ये आ गया √5, ठीक, और x किससे लेस देन इक्वल टू हो गया √5 प्लस 1। x आपके पास क्या है मॉड z, तो मॉड z किससे लेस देन इक्वल टू हो गया √5 प्लस 1। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जेई मेंस में, जेई एडवांस में। अब इन्होंने पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये बोलते हैं जो मॉड z है ये √5 प्लस 1 हो सकता है और 5 प्लस 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये बोल रहा है √5 प्लस 1 होगा या उससे स्मॉलर होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई √5 प्लस 1। तो सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी √5 प्लस 1। तो अभी हमने डिसाइड स्टडी किया, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हो और आपको